हेलो एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ एक नई नोटिफिकेशन के बारे में बताने आपको, जो कि आई है यूपीएसएससी की लोअर पीसीएस की रिक्रूटमेंट। अब हम जैसे डिटेल में इसका हम देखेंगे कि क्या क्या पोस्ट है। लोअर पीसीएस भी है तो ये अच्छी पोस्ट मानी जाती है और प्लस ये गवर्नमेंट जॉब है। और फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 25 रुपये है केवल। डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल्स जो है कैसे अप्लाई करना है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। की हाइलाइट्स जो हैं ये हैं कि टोटल पोस्ट अगर देखें तो 2516 पोस्ट टोटल हैं इसमें। एप्लीकेशन फ़ीस सभी के लिए सिर्फ 25 रुपये है। 25 रुपये का तो आप एक चॉकलेट खाते हो, है ना। तो आपकी फ़ीस जो है वो 25 रुपये है, लेकिन 25 रुपये फ़ीस समझ के फॉर्म को और रिक्रूटमेंट को और वैकेंसी को बहुत लाइटली मत लीजिएगा। बहुत अच्छी पोस्ट है और आपको डेफ़िनेटली इसके लिए तैयारी अच्छी रखनी होगी। अच्छा पेपर आता है, अच्छे लेवल का पेपर आता है। इसका ये नहीं है कि आप मतलब सिर्फ फीस को अगर देख लेते हैं तो उससे आपको लगता है कि इजी पेपर नहीं होगा या इजी पेपर होगा काफ़ी। अब एज की बात कर लेते हैं तो एज जो है वो 18 से लेकर 40 साल का जो भी कोई कैंडिडेट है वो जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो मांगी है वो मांगी है कितनी, बैचलर्स डिग्री किसी भी फील्ड में हो। साथ ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जिसने पेट 2025 जो है उसने वो पास किया हो, ठीक है। तो जिसने पेट दिया होगा 2025 का वो इसके लिए एलिजिबल है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है 29 मई से। और लास्ट डेट जो रहने वाली है अप्लाई करने की वो 18 जून है। आपके पास अभी समय है, अगर अप्लाई कर सकते हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए। फ़ीस जो भी है आपको जो है फ़ीस भी आप पेमेंट कर सकते हैं 18 जून तक, ठीक है। उसके बाद फॉर्म बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद फॉर्म करेक्शन की बारी आएगी। अगर कुछ एरर रह गया है तो आप 25 जून को जो है वो फॉर्म को वापस से उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, फादर नेम मदर नेम गलत हो गया है, स्पेलिंग एरर हो गया, कुछ हो गया, तो वो आप उसको 25 जून को जो है वो आप करेक्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट जो है अभी टू बी नोटिफाइड है, यानी कि अभी कुछ नहीं है, नोटिफिकेशन आया है। इसका कब होगा ये नहीं पता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि आप इसके पास इसके लिए आपको समय अच्छा मिल जाएगा। एडमिट कार्ड जो है वो एग्ज़ाम के पहले आता है, जैसे कि हर एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। वैकेंसी की ब्रेकडाउन देख लेते हैं कैटेगरी वाइज कितना कितना पोस्ट सबके लिए है। तो जनरल के लिए 344 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 300 पोस्ट है, एससी के लिए 211, ईडब्ल्यूएस के लिए 62 और एसटी के लिए 12 पोस्ट है, ठीक। अब पोस्ट वाइज कैटेगरी देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसी है, पोस्ट वाइज कितनी टोटल वैकेंसी तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन क्या क्या पोस्ट पे है। तो ये टोटल है कुछ ये वैकेंसीज हैं जिसमें है असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट की जो है 548 पोस्ट है, ऑडिटर की 419 पोस्ट है, एमिन की जो है 323 पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की 238 पोस्ट है, क्लर्क कम टाइपिस्ट की या कैशियर की या अकाउंट क्लर्क की जो है 229 पोस्ट है, अकाउंट असिस्टेंट चकबंदी ऑफिसर की जो है वो 168 पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर जो नॉन टेक बैकग्राउंड का है उसकी 134 पोस्ट है, सेंटर इंचार्ज जो है उसकी 92 पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर की 85 पोस्ट है, मंडी सुपरवाइज़र की जो है 46 पोस्ट है और असिस्टेंट मैनेजर नॉन टेक स्पेशल की जो है वो 3 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो मिनिमम एज जनरल के लिए बताई हुई है 21 साल है और सेंटर सुपरिटेंडेंट के लिए मिनिमम एज 18 साल है। मैक्सिमम एज जो है 40 साल रहने वाली है दोनों ही पोस्ट के लिए या सारे ही पोस्ट के लिए। कट ऑफ डेट जो है ना कि 1 जुलाई 2026 और एज रिलैक्सेशन जो है जैसे आपको मिलती है यूपी गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट के हिसाब से, उस हिसाब से यूपी का पेपर है तो यूपी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलने वाला है। एजुकेशन की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और उस साथ ही साथ उसके पास जो है पेट 2025 का स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। और बाकी सारा चीज़ अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप नोटिफिकेशन को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए अप्लाई करने से पहले। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, थोड़ा सा हम लोग स्पीड में अब चलते हैं। तो पेट स्कोर जो है शॉर्ट लिस्ट होने का है जो
का जो स्कोर है, पहला तो ये होगा, ठीक, कि आपको वो करना पड़ेगा 2025 वाला। देन आपका एक रिटर्न एग्ज़ाम होगा, जैसे कि आप देखोगे पेट स्कोर तो वो यही हो गया 2025 में जो किया होगा, वो पहला ही क्राइटेरिया हो गया कि वो होगा जिसका पेट होगा 2025 का, वही जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो अप्लाई करेंगे वो रिटर्न एग्जामिनेशन देंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद जो है एक स्किल टेस्ट होगा, देन फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एप्लीकेशन फ़ी और किस तरीके से अप्लाई करना है ये देख लेते हैं। जनरल और ओबीसी मतलब सारे ही पोस्ट के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सबके लिए, चाहे एससी एसटी के लिए, चाहे ईडब्ल्यूएस के लिए, चाहे ओबीसी के लिए, चाहे जनरल के लिए, चाहे फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए, सारे सभी कैंडिडेट्स के लिए, जो सारे कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 25 रुपये ही फ़ी रहने वाली है। और आप पेमेंट जो है वो कैसे भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, IMPS के थ्रू, कैश कार्ड के थ्रू, मोबाइल वॉलेट के थ्रू, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, किसी भी थ्रू जो है आप कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई आपको कैसे करना है, आपको जो इस वेबसाइट पे UPPSSC.gov.in पे अप्लाई करना है। वहाँ पे आपको फाइंड करना है लोअर PCS 2026 की नोटिफिकेशन। देन वहाँ पे आपको रजिस्टर पहले करना है, फिर वहाँ पे आपको लॉगिन करना है, अप्लाई करना है, फिर जो है एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करना है। उसके साथ आपको अपलोड करना है अपना फ़ोटो और सिग्नेचर, और फीस का पेमेंट करना है, और उसको सबमिट कर लेना और सेव कर लेना है। साथ ही साथ आप अपने सहूलियत के लिए अपनी क्योंकि जब पेपर होगा तो उसके साथ आप एक प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए, और उसको सेव करके जो है कहीं रख लीजिए इस एग्ज़ाम के लिए। नहीं तो आपको रोल नंबर और ये सब चीज़ें जो हैं मिलने में थोड़ी दिक्कत कर सकता है लास्ट मोमेंट पे। और डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और गवर्नमेंट पोस्ट आई हुई है 2516 है ना, मैंने आपको जैसे बता दिया है पहले ही। और फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप 18 जून से पहले कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कोई क्वेरी हो। और ये है ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे जाके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।